Hello dear students, this is me नजीबुल्ला और इंट्रोडक्शन टू लॉजिक की लेक्चर थर्ड में आप सबको वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग या सिंपली डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो आइए देखते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग लॉजिकली फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट टू अ कंक्लूजन। डिडक्शन क्या है? रीजनिंग का वो तरीक़ेकार, वो प्रोसेस जो कि लॉजिकली हमें एक मुहैया करदा स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाती है। एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सेप्टेबल होती है टू ईच एंड एवरी वन, विच वी एज्यूम टू बी ट्रू, और उसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिडक्शन। दूसरे पॉइंट पे एक और डेफिनेशन गिवन है। डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीमिसेस दैट आर जनरली एज्यूम्ड टू बी ट्रू। डिडक्टिव रीजनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं कुछ मुहैया करदा प्रीमिसेस से, बुनियादों से, और वो बुनियादें हम एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। मतलब ये है कि अगर वो स्टेटमेंट्स, वो प्रीमिसेस ट्रू होंगी तो हमारी कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू होती है। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वन whose conclusion is claimed to follow from its premises with absolute necessity. This necessity not being a matter of degree and not depending in any way on whatever else may be the case. तो पहले हम इस वर्ड एब्सोल्यूट नेसेसिटी को इस पे थोड़ा नज़र डालते हैं। एब्सोल्यूट नेसेसिटी को हम कहेंगे द ट्रूथ at absolutely all possible worlds without restriction। हम एक restrictions के बगैर किसी चीज़ को जब ट्रूथ मान लेते हैं तो उसको हम फॉलो करेंगे, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो अब इस थर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है? जिसका कंक्लूजन इसकी प्रीमिसेस से आता है और एब्सोल्यूट नेसेसिटी के साथ आता है। मतलब ये है कि हम एज्यूम करेंगे कि जो प्रीमाइज या प्रीमिसेस प्रोवाइडेड प्रीमाइज या प्रीमिसेस है वो ट्रू है। तो जब वो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो हमारी कंक्लूजन उनकी बुनियाद पर ट्रू होगी। नो, अब यहाँ पर जो है डिग्री मतलब लेवल, कोई लेवल नहीं कि इतने हद तक ये ट्रू है और बाकी जो है हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं जी, जो स्टेटमेंट होगी वो एब्सोल्यूटली हम ट्रू उसको प्रिज्यूम करेंगे पहले से, तो उसकी बुनियाद पर डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है, ये जो कंक्लूजन है हमारी, ये भी ट्रू ही होगी। सिंपली जब कोई किसी से पूछता है कि डिडक्शन या डिडक्टिव आर्गुमेंट से क्या मुराद है या डिडक्टिव रीजनिंग से क्या मुराद है, तो लोग इसका जवाब देते हैं कि मूविंग फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू अ पर्टिकुलर वन। मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ को हम उठाते हैं और उस यूनिवर्सल ट्रूथ की बुनियाद पर हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि इन्हीं अल्फाज में फोल्डेड है कि हम जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल गिवन है नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखें, ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम इंसान फ़ानी है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, राइट? तो अब हम इस जनरल स्टेटमेंट की बुनियाद पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे, इससे एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? ऑल मेन आर मॉर्टल, अली इज अ मैन, देयरफॉर अली इज मॉर्टल। अब देखिए, ऑल मेन आर मॉर्टल ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसी जनरल स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम अली जो कि एक इंसान है उसको कंपेयर करते हैं और इस प्रीमिसेस की बेस पे हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि अली इज़ मॉर्टल।
So this is the best example of deductive argument or deduction, that all men are mortal, Ali is a man, therefore Ali is mortal. अब आप इस स्लाइड की राइट साइड पे देखें तो एक पैरेललोग्राम है जो कि एक मैथमेटिकल एग्जांपल है बेसिकली। अब ये मैथमेटिकल एग्जांपल ये बेसिकली मॉडर्न फिलॉसफी में आती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको यहाँ पर पुट किया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह इससे अपनी एग्जांपल जो है बना सकते हैं। आप देखें ये एक पैरेललोग्राम है ए डी सी बी या ए बी सी एंड डी। अब हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में दो अपोजिट लाइंस जो है वो इक्वल होती है, इसकी जो दो अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर होंगे और अपोजिट जो लाइंस होगी वो भी एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो ये एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी एंड डी। तो अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि एक रियलिटी है और ट्रूथ है। अब इस पैरेललोग्राम की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन ये बराबर है बी सी लाइन के, और जो डी सी लाइन है ये बराबर है ए बी लाइन के। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है, ये एक जनरल बात है और यूनिवर्सली अंडरस्टूड है कि इसमें अपोजिट लाइंस एक दूसरे के बराबर होंगी। तो मैंने इसी की बुनियाद पर जो इंस्टेंसेस है वो निकाले हैं और वो ये है कि ए डी लाइन और बी सी लाइन वो एक दूसरे के बराबर है। सो मीनिंग दैट आई हैव मूव्ड फ्रॉम द जनरल स्टेटमेंट टू अ particular one. So this is also an example of the deductive argument or deduction. अब देखते हैं कि इंडक्शन क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड मुलाहिजा कीजिए। इंडक्शन is a method of reasoning that moves from specific instances to a general conclusion, also called inductive reasoning. इंडक्शन को इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है और ये एक तरीक़ाकार है जिसमें हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से जनरल कंक्लूजन डिराइव करते हैं। हम मूव करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है जी? इंडक्टिव रीजनिंग इज अ मेथड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग दैट कंबाइंस ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन टू रीच टू अ कंक्लूजन। देखिए हम मुशाहिदात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर हम एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करते हैं, ड्रा करते हैं। तो ये हम बेसिकली पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, पर्टिकुलर से जेनेरिक की तरफ मूव कर रहे हैं। अब तीसरी डेफिनेशन इसकी है, एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज वन whose conclusion is claimed to follow from its premises only with probability, this probability being a matter of degree and dependent on what else may be the case. अब देखिए इंडक्टिव आर्गूमेंट में हम कंक्लूजन को क्लेम करते हैं कि ये अपनी प्रीमाइस से आई है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप दोहराए अपनी डिडक्शन को तो वहाँ पर हमने कहा था कि इसमें कंक्लूजन प्रीमिसेस से एब्सोल्यूट नेसेसिटी के साथ फॉलो होगी, वहाँ पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगी, देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी, देयर विल बी नो डिग्री। बट यहाँ पर जो बात होगी वो प्रोबेबिलिटी की होगी, यहाँ पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी की बात नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक बंदा जिसका नाम मिस्टर ए है, मैंने उसको एक फ़नी मैसेज सेंड किया और वो मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैंने एक दूसरे बंदे मिस बी को वही मैसेज सेंड किया और वो भी मुस्कुराने लगी। उसके बाद मैंने मिस्टर सी को वो मैसेज सेंड किया और उसने पढ़कर भी मुस्कुराया। और ये काम मैंने 20 से 30 लोगों के साथ मतलब यही प्रैक्टिस किया और उन्होंने वो मैसेज सीन करके मुस्कुराए, उन्होंने एक स्माइल दी। तो मैं इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बुनियाद पर मैं ये कंक्लूजन ड्रा करूँगा कि इफ़ आई
send a funny message to someone, definitely he or she will laugh or smile. तो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक जनरल स्टेटमेंट ड्रॉ की, जनरल कंक्लूजन ड्रॉ की। इसे कहते हैं इंडक्शन, जो कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर एक राय कायम होती है। और डिडक्शन की अगर यही एग्जांपल मैं डिडक्शन के बारे में दूंगा तो फिर वो इस तरह होगा कि मैं एक थ्योरी को टेस्ट करूंगा इसकी बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी है, इफ फनी मैसेज इज read वन विल लाफ। अगर कोई फनी मैसेज को रीड करता है तो वो हंसेगा या मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगी। तो इसको मैं टेस्ट करूंगा और मैं एक बंदे दो बंदों को वो फनी मैसेज सेंड करूंगा और मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगी, तो मैं ये टेस्ट कर पाऊंगा कि हाँ भाई ये बात ठीक है। आई एज्यूम आई डिक्लेयर द प्रीमाइस टू बी ट्रू, देयर फॉर द कंक्लूजन इज ट्रू। तो ये एग्जांपल हो गई डिडक्शन की। और जो पहली मैंने फ़नी मैसेज 2-3 बंदों को 20-30 बंदों को भेजी और उसकी बुनियाद पर एक राय कायम की, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इंडक्शन। इंडक्शन की एक दूसरी मिसाल मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट स्लाइड में। After analyzing high performance and successful employees in the marketing department, a recruiter recognizes that they all are graduated with a degree in business, marketing, or journalism. The recruiter decides to focus on future recruiting efforts on candidates with a degree in one of these three disciplines. अब देखिए, एक रिक्रूटर ने ये एनालाइज किया, ये तज्जिया किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी सेल्स स्टाफ है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके जितनी भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब के साथ या तो बिज़नेस में या मार्केटिंग में या जर्नलिज्म में डिग्रीज़ है। तो अब मैं आइंदा जितनी भी रिक्रूटमेंट करूँगा उन लोगों के पास यही डिग्रीज़ होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर एक राय कायम की गई और वो राय पूरे के पूरे इदारे पर अप्लाई की गई। तो देखिए, मूव्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस टुवर्ड्स अ जनरल स्टेटमेंट। That was all about the inductive reasoning and deductive reasoning. If you guys have any question, you can ask in the comment section below. And for the sake of your perusal, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप हैंडआउट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।